एक ओवर, एक रन, एक विकेट के नुकसान पर इंडिया अंडर द प्रेशर। इब्रार की नहीं समझ आती, ईगल की तरह उड़ते उड़ते आ रहे हैं और बॉल फेंकते हैं और आगे जो है ना ईशान किशन साहब आपको उठा के ग्राउंड से बाहर फेंक रहे और परफेक्ट कंडीशन थी बाबर के लिए। क्या ही बोला जाए। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2026 दिल अफसरदा है। और वैसे भी पाकिस्तानी टीम का फैन होना कोई आसान बात नहीं है। बहुत दिल अफसरदा है आज की इस परफॉर्मेंस पे। वो कहते हैं ना कि मोहसिन नकवी जिनके परों पे उड़ रहे थे उन्हीं ने ही पटक के मारा मोहसिन नकवी को। टॉस हुआ, उम्मीद आ गई, पाकिस्तान के हक में फैसला आया। अब यहाँ पे मैं इतना क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, कुछ समझता हूँ, आप लोग माशाल्लाह सब समझते होंगे, लेकिन अब इस चीज़ का फैसला अब नहीं समझ आ रहा कि पहले बैटिंग करनी चाहिए थी या पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट अब मौके पे जो हुआ अच्छा हुआ। टीम ने कुछ प्लान किया या नहीं किया, हो सकता है। विकेट स्लो था और ऐसा विकेट था कि ये बाद में मतलब तेज तो नहीं होने वाला था ना। विकेट ने तो स्लो है तो और ज्यादा ही स्लो होना था। और कुछ महान एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि आपको हमेशा प्रेशर मैच में ना टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये रेज होता है कि बाउंड्रीज जो थी ना वो एक साइड पे शॉर्ट थी, तो इस लिहाज से अगर मैं देखूं इस लिहाज से तो फिर आपको पहले बैटिंग ही करनी चाहिए थी। पहले बैटिंग करके एक टारगेट सेट करते और अपने लूज बॉलर्स को बड़ी बाउंड्री के लिए यूज करते और अपने अच्छे बॉलर्स को, खैर अच्छा बॉलर था ही कौन, पॉइंट तो ये है। खैर अब तो वो कहते हैं ना पंजाबी में कहावत है, चिड़िया चुगी खेत, अब क्या फायदा। सलमान अली आगा है, पहला ओवर किया, सरप्राइज पैकेज। पूरी इंडियन टीम ने उस्मान तारिक के लिए प्रिपरेशन की, शहीन के लिए तो प्रिपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो वैसे ही इंडिया की तरफ से खेल रहा था। इस मैच में लग रहा था कि वो इंडियन का 12वां प्लेयर था। उस पर अब क्या ही बात करें, शर्म आनी चाहिए, हमें भी शर्म आनी चाहिए उनको सपोर्ट करने के लिए और उनको खुद भी शर्म आनी चाहिए। पहला ओवर किया, लगा कि कुछ डिफरेंट है और वही हुआ जिसका हमें शक था कि कुछ डिफरेंट है। और अभिषेक शर्मा की विकेट पहले ओवर में ले गए। एक ओवर, एक रन, एक विकेट के नुकसान पर इंडिया अंडर द प्रेशर। कौन आया? शाहिन अफरीदी साहब आए। एक ओवर ईशान किशन ने दूध चटा दी। कोई समझ नहीं आ रही थी शाहिन अफरीदी को कि मैंने कहाँ बॉल करनी है, कैसे बॉल करनी है, कौन सी बॉल करनी है। अरे भाई तुम पाकिस्तान को, अपने आप को कहते हो कि मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर और ये तो प्रीमियम फास्ट बॉलर। दिल कर रहा है ना बस कि किसी तरह ये सारे मिले और उनको एक दफा निचोड़े हम कि ये क्या किए तुम लोग। ईशान किशन आया आउट ऑफ द स्लिपर्स। इवन के मैच शुरू हुआ तो हम गैदरिंग में मैच देख रहे थे हम लोग कुछ, तो मैंने वैसे पहले ही ऑब्जर्व कर दिया था कि मैंने अपने सब बॉयज को ये बोला कि भाईजान हमें अभिषेक शर्मा से ज्यादा डेंजरस प्लेयर जो है ना वो ईशान किशन है हमारे लिए। और वही हुआ, उसने मार मार के बरकस्त कर दी पाकिस्तानी बॉलर्स का। उसने शुरुआत की शाहिन अफरीदी से, फिर आगा साहब ने दूसरा ओवर किया। पहला ओवर इतना अच्छा ओवर करके दूसरा ओवर चलो ठीक है, एक दो चौके लग गए, कोई इशू नहीं। ईशान किशन ने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स के लिए, इतना कोई बड़ा प्लेयर भी नहीं है, इतना कोई आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड भी नहीं है, मतलब ठीक है, अच्छा प्लेयर है, आईपीएल में अच्छा बिकता है, अच्छी परफॉर्मेंसेस देता है, सब कुछ है, लेकिन इस सतह पे आके तो इस लेवल पे मेरे ख्याल नहीं था कि वो इतना बड़ा प्लेयर है। लेकिन उसने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, पाकिस्तानी टीम को डोमिनेट किया उसने, बॉलर्स को मार मार के इनकी बरकस निकाली। स्पिनरों की तो सही पिटाई चढ़ाई। अब आगा साहब की भी बहुत सारी गलतियां सामने आई हैं। पहला ओवर अच्छा करने के बाद बहुत सारी गलतियां सामने आई हैं। इब्रार साहब आए, उनको कुट पड़ी। शदाब आया, एक ओवर 17 रन। शाहीन अफरीदी 2 ओवर 31 रन। साहिम अयूब अच्छा बॉल कर गया। उस्मान तारिक 4 ओवर 24 रन, एक विकेट, अच्छा बॉल कर गया। इब्रार की नहीं समझ आती कि अदर टीम के अगेंस्ट उसकी एवरेज है 16 की और इंडिया के अगेंस्ट उसकी एवरेज है 46 की।
तो आप कैसे उसको प्लेइंग 11 में डाल सकते हो या कैसे उसको इंडिया के अगेंस्ट खिला सकते हो? ये पॉइंट भी नहीं, मतलब हमारी टीम में, अच्छा जी, बहुत बड़ा पॉइंट ये था कि जी हम ना 5 स्पिनर्स अपने बहुत तगड़े स्पिनर्स खिला रहे हैं जी, आउट क्लास स्पिनर खिला रहे हैं, नवाज को खिला रहे हैं, शदाब को खिला रहे हैं, साइम अयूब खेल रहे हैं, आगा साहब खुद बॉलिंग कर रहे हैं। अरे भाई ये भी तो देखो कौन सा बॉलर किस बैट्समैन के अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, उसका क्या रिकॉर्ड है, उसका कहाँ पे कैसे खिलाना है। आप देखें उनकी टीम में 4 5 6 तो लेफ्टी हैं। लेफ्टी के अगेंस्ट शदाब लेग ब्रेक कामयाब नहीं है। नवाज वो तो वैसे ही लेफ्टियों को बॉल करते हुए डरता है। शादाब अपने आप को छुपाता है। इब्रार, अब मैं क्या ही कहूं, आपको स्टैट्स भी देखने चाहिए। इब्रार इतना कौन सा मिस्ट्री स्पिनर है जो आप उसको जो है ना इंडिया के अगेंस्ट गैरेज यूज कर रहे हैं? समझ नहीं आ रही, समझ से बाहर है चीजें। कैसी प्लानिंग होती है, क्या टीम स्ट्रेटजी बनाती है, कहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। अरे भाई ईशान किशन ने इनिंग्स खेली, बहुत अच्छी खेली। आगा साहब आपने शुरुआत में 2 ओवर फेंके, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, हम खुश हैं इस बात से। लेकिन आपको अपने 4 ओवर करने थे। और इससे बढ़ के बात ये थी कि आपने ईशान किशन के अगेंस्ट भी प्लान नहीं किया। उसका ऑफ साइड तो बहुत ज्यादा वीक है। आपने उसको सारी बॉडी में बॉलें खिलाई, आपने उसको सारी विकेट में बॉलें खिलाई, उसको ऑफ साइड पे खिलाए। एक वो साइम अयूब की बॉल पे थी, उसने ऑफ साइड पे कुछ बॉलें की उसको, तो वो स्ट्रगल किया उसने, फिर उसने एक जबरदस्ती हिट मारने की कोशिश की, वो शहीद के तो चलो थोड़ा सा ऊपर से गुजर गई, अदरवाइज तो वो पकड़ा गया वहां पे। तो आपको समझ नहीं आ रही कि भाई कौन सा बंदा कहाँ पे वीक है, हमें क्या प्लान करना है। आप लोगों की प्लानिंग थी भी या नहीं थी, हमें तो अब ये भी नहीं समझ आ रहा। क्या बोले, लग नहीं रहा था कि टीम जो है ना इंडिया के अगेंस्ट एक मैच खेल रही है। वो मैच जिसकी इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट की हुई है, इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट की गई, और क्या रिजल्ट निकल रहा है भाई, 1 साइडेड मैच इंडिया जीत रही है। ये बहुत बड़ा शर्म का मुकाम है हमारे लिए। 1 साइडेड मैच जीत रही है इंडिया की टीम, डोमिनेट कर गए अगले आपको। आप वहां पे श्रीलंका की कंडीशंस में तीसरा मैच अपना खेल रहे हैं, और वो टीम जो 2 दिन पहले आई है वहां पे, एक दिन उसने नेट सेशन किया वहां पे, और वो टीम आपको डोमिनेट कर गई। अब बैटिंग भी इनकी बात करें, साहबजादा फरहान साहब, भाई अगर 2 3 बॉलें चेक तो कर ले, ठीक है, पता है आप लोग फिटनेस में होते हो, प्रैक्टिस में होते हो, सब कुछ होता है। अगली टीम भी आपके अगेंस्ट प्लान करके आती है, आप तो ऐसे ही चले जाते हैं ना। अगली टीम पूरा प्लान करके आती है। 2 दिन पहले, एक दिन पहले यही न्यूज चल रही थी, वो सूर्य कुमार यादव उस्मान तारिक एक्शन कॉपी करके टीम को प्रैक्टिस करा रहा है। प्लान करके आते हैं अगले। बहुत ज्यादा प्लान किया हुआ था उन्होंने आपके अगेंस्ट, आप साइम अयूब के अगेंस्ट, साहबजादा के अगेंस्ट, सब चीजें उन्होंने प्लान करके खेली है। कहाँ की बाल को कहाँ मार रहे हो, ठीक है भाई, माना आप पावर हिटर हो, आपको शौक है बड़े बड़े छक्के मारने का, आपने मार लिया बुमराह को पीछे एशिया कप में, तो अब हर दफा तो नहीं होगा ऐसा। साहब अयूब साहब, भैया आपको पीएसएल में 12 12 करोड़ रुपए लोग लगा रहे हैं आपके ऊपर। इस टाइम पे आप टीम के ना सीनियर प्लेयर्स में शामिल हो चुके हो, आपने परफॉर्म किया है, तो आपके ऊपर लोग पैसा लगा रहे हैं ना। का कोई रिजल्ट तो हमें बताएं कि भाई 12 करोड़ रुपया आपको किस चीज का दे रहे हैं लोग। पहली शॉट 9 लोग शॉट मारने गए, एज लगा, 6 हो गया। अगली बॉल बुमराह ने आपको रिसीव किया, ऐसा ही यारकर मारा, ऐसा ही यारकर मारा। मैं तो कहता हूँ वो शहीन अफरीदी और साइम अयूब दोनों की नींद में जो है ना नींदें हराम करने वाला थे। अब मैं यहाँ पे फिर बात करूं बुमराह और शहीन की। शहीन और बुमराह में अगर देखा जाए तो इस टाइम कौन है जूनियर, कौन है और किसकी ज्यादा इंजरीज किसकी कम हुई है? शाहीन अफरीदी की। वो बंदा इंजरीज गुजार के आया है, एज में भी आपसे बड़ा है, और वो आज भी अगर उसको पहला वो लग भी जाए ना, तो वो पता है उसको मैंने रिकवर कैसे करना है, जाकर कैसे मारना है, स्लोअर कैसे करना है, डिसीव कैसे करना है, बॉलर बैट्समैन को कैसे चेक करना है। और आपको तो एक बाउंड्री शॉट लग जाए, आपको तो यही नहीं समझ आती, मैंने बॉल फेंकना, आप पास आते हैं ईगल की तरह उड़ते उड़ते आ रहे हैं और बॉल फेंकते हैं, और आगे जो है ना ईशान किशन से आपको उठा के ग्राउंड से बाहर फेंक रहे। बाबर आजम, बहुत बड़ा फैन हूं मैं बाबर का, बहुत बड़ा।
इतना बड़ा कि मैं मेरे ऑफिस में, मेरे मतलब सर्कल में मुझे सब चिढ़ाते हैं कि यार तू बाबर के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, बाबर के पीछे क्या है, बाबर क्या है, बाबर क्या है। मैंने कहा यार बाबर 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 है भाई, बाबर बाबर क्या है, बाबर है यार। हम पहले मैच हो चुका है ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का मैच। जिम्बाब्वे ने बहुत बेहतरीन इनिंग्स खेली, अपने उनके जो बैटर्स थे 120, 125, 130, इससे ऊपर किसी का स्ट्राइक रेट नहीं था, और उन्होंने सब ने बैटिंग की, 160, 70 टोटल मारा, ऑस्ट्रेलिया को जो है ना वो पकड़ के ले गए। और परफेक्ट कंडीशन थी बाबर के लिए कि वो अपना 120, 25, 130 के जो वो स्ट्राइक रेट से खेलता है ना, उससे खेलता, रन बॉल खेलते। इतनी सेंस नहीं है, इतनी सेंस नहीं है टीम में कि भाई इस मैच को आप एंड तक तो लेके जाओ, मैच को तो एंड तक लेके जाओ। आप लोगों ने शुरू में पहले 2 ओवरों में 3 आउट, सलमान अली आगा साहब आए, कोई पता नहीं है शॉर्ट पिच कहां गिर रही है, कैसे शॉट मारनी है, साहब हाथ में देख के गए। 2 ओवर 3 विकेट आउट। उस्मान खान बैटिंग पे आया। अच्छा वो बंदा, उस्मान खान, वो बंदा, हम सब जितने भी सर्कल्स हैं पूरे पाकिस्तान में ये चीज जो है ना वो चर्चा चल रही है कि भाई इस टीम को, इस बंदे को टीम से निकालो, इस बंदे की टीम में जगह नहीं है, इस बंदे को निकालो, वो जंग नापे है, उसको जगह दो, उसको मौका दो। और उसने, लड़के ने क्या इनिंग्स खेली है उस्मान खान ने। अब अक्षर पटेल को ओवर लगा है, उस्मान खान ने अक्षर पटेल को 2 चौके मार दिए एक्स्ट्रा कवर पे। तो बाबर भाई आपको क्यों नहीं समझ आ रही कि 9 रन आगे हैं तो मुझे क्यों हिट पे जाना, अभी तो 5वां 6ठा ओवर है, अभी तो मैच पड़ा है पीछे, आप अपना रन बॉल लेके चलते, आज आपके पास मौका था, अपनी बैटिंग करते। कैप्टेंसी की बात करें तो आज बहुत सारे फ्लॉज नजर आए कैप्टेंसी में। आप देखें ईशान किशन के अलावा और इंडियन कौन सा बैटर है जिसने इस तरह की इनिंग्स खेली है। तिलक वर्मा रन बॉल, सूर्य कुमार यादव रन बॉल, हार्दिक पांड्या आया, प्रेशर बन गया, रन्स नहीं हो रहे थे, वो रन्स वही थे जो ईशान किशन बना के चला गया था, रन्स तो वही थे। हार्दिक पांड्या आया, फ्रस्ट्रेशन में पहली बॉल पे आउट हो गया। शाहिद अफरीदी को तो हम दुआएं कर रहे थे कि भाई जिस तरह हम शदाब के लिए दुआएं कर रहे थे ना कि बस इसको 1 ओवर दे दिया है, अब इसको और ओवर ना दें। तो मतलब मैच शुरू हुआ है, पहला ओवर उसने किया है तो हम सब लगी कि भाई इस बंदे को इस इनिंग्स में और ओवर नहीं देना, ये रन्स खाएगा और खाएगा, जरूर खाएगा, और वही हुआ और उसने रन्स खाए। इंडियन स्पिनर्स, उनकी लाइन लेंथ देखें, कहां पे बॉल करते हैं, गुगली मारते हैं, मतलब डिफरेंट वेरिएशंस के साथ बॉल करते हैं। और एक हमारे हैं बॉलर, बस आते हैं बॉल फेंकी और बस अब कटाई तो खुद ब खुद आ जाएगी, नहीं तो अगला बंदा चौके छक्के मार के जो के कुलदीप यादव बॉल करता है पता चलता है भाई, अक्षर पटेल बॉल करता है पता चलता है भाई बॉल कर रहा है, थम है वो टीम के, स्पिन डिपार्टमेंट संभाला हुआ वो भाई। वरुण चक्रवर्ती को देख लो, इससे बढ़ के तो फहीम का रोल अभी तक नहीं डिफाइन हो पा रहा भाई, आप उसको एज अ बैट्समैन खिला रहे। नीदरलैंड का मैच चलो उसने आपको जितवा दिया, आपने ना उससे उस मैच में बॉलिंग कराई, ना उससे अगले मैच में यूएसए वाले मैच में बॉलिंग कराई, आपने आज के मैच में भी उससे बॉलिंग नहीं कराई। तो भाई फखर जमान पे इतना तो वो शादाब और फहीम को जितना आप खिला रहे हैं इतना तो फखर भी खेल जाता, हो सकता है इनसे अच्छा खेल जाता। खैर बातें जो है ना बहुत ज्यादा हो गई हैं, और इस टीम से जो है ना अब उम्मीद लगाना बहुत मुश्किल हो गया। मैं ना एक चीज समझता था, मेरे माइंड में ना एक चीज होती थी, मैंने कहा था यार वाकई ना, वाकई इसको की शक नहीं है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत बड़े बैट्समैन, बहुत बड़े बैट्समैन। लेकिन मैं समझ रहा था, मैंने अपने बॉयज सबको बोला कि यार 80% चांसेस है पाकिस्तान के मैच जीतने के। क्यों? मैंने कहा यार आज उनके पास कोहली या विराट वो नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है। ये तो क्लियर हो गया कि भाई कोहली या रोहित शर्मा की वजह से नहीं जीते इंडिया वाले, पाकिस्तान खुद आ रहा है भाई, खुद आता है। क्यों आता है? प्रेशर, प्रेशर नहीं हैंडल होता इनसे, सिचुएशन में खेला नहीं जाता उनसे, कैसे प्रेशर हैंडल करना है, क्या करना है, पता नहीं क्या हो जाता है कि भाई इंडिया के साथ मैच ही तो है, मैच है, खुल के खेलो भाई, मैच खेलो, प्लान करो चीजें को, बस ये प्रेशर ले जाते हैं, ले जाते हैं, ले जाते हैं, बस डूब जाते हैं उसमें। और आज देख लो रिजल्ट सामने, कोई बड़ा नाम नहीं है वहां पे, ना विराट कोहली है, ना रोहित शर्मा है, ना कोई और बड़ा नाम है। हार्दिक पांड्या है, बॉलिंग में अच्छा कर रहा है, बैटिंग में फ्लॉप हुआ,
अभिषेक शर्मा को पकड़ लिया, ईशान किशन ने आपकी कुटाई कर दी। फिर आपने स्पिनर्स जो है ना, साइम अयूब की मैं जितनी भी तारीफ करूं, बहुत बहुत बढ़िया बॉलिंग की, लेकिन साइम बेटा आपसे हमें बैटिंग नहीं चाहिए, आप हमें सिर्फ बॉलर नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तानी टीम को बहुत सारी चीजों के लिए ना सोचना पड़ेगा अभी, बहुत सारी चीजों के लिए, स्पेशली T20 के लिए बहुत सारे बदलाव लाने की जरूरत है। और जितनी तारीफ करूं मैं इंडियन क्रिकेट टीम की, इंडियन मैनेजमेंट की, व्हाट अ वंडरफुल प्लान, एग्जीक्यूशन परफेक्ट, और बहुत आला क्रिकेट खेल के गया वो। अब अगला मैच पाकिस्तान का नामीबिया के साथ है, दुआएं करें उसके लिए।